Hello students. Today we are going to deal with the another topic of transportation. So ट्रांसपोर्टेशन के जो पिछला प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर कैसा होता है। तो वहां पर हमने जाइलम और फ्लोएम की बात की थी। साथ में हमने पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन की जब हमने बात की थी तो हमने बोला था कि ट्रांसपिरेशन जो होता है दैट इज अ लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवोपरेशन, और ये एक नेसेसरी एवल है, यानी कि प्लांट जो 100% वाटर लेता है उसमें 98%, यानी कि प्लांट ने अगर 100% वाटर अगर वो ले रहा है तो उसमें 98% वाटर जो होता है वो ट्रांसपायर्ड करता है, और रिमेनिंग 2% वाटर जो होता है वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज करता है, जिसमें एक प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस भी है। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की कि कितने टाइप के ट्रांसपिरेशन वहां पे थे। तो हमने 3 टाइप्स के ट्रांसपिरेशन पढ़े थे। सबसे पहले हमने बात की थी ट्रांसपिरेशन जो स्टोमेटा के थ्रू होता है। दूसरा हमने बात की थी जो क्यूटिकल के थ्रू होता है, तो हमने क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन की बात की थी। और तीसरा हमने बात की थी दैट इज अ लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। किसकी बात की थी? हमने लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन की बात की थी। बट नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। अगर हम ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, दिस इज अ स्ट्रक्चर। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं लीफ की। तो ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज अ डायग्राम ऑफ अ लीफ, यानी लीफ के इनर स्ट्रक्चर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो हमने फिर बात की है यहाँ पे स्टेम की स्ट्रक्चर की बात की है, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्टेम के बारे में बात करता है। और इसके साथ हमने किसकी बात की है? हमने यहाँ पे रूट की स्ट्रक्चर की बात की है। तो दिस स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू द रूट। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे लीफ के स्ट्रक्चर की कि हमारा लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लीफ की हम बात करें तो यहाँ पर हमारी जो लीफ है दैट इज अ डाइकॉट लीफ है, क्योंकि यहाँ पे जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ये आपको डाइकॉट लीफ का दिख रहा है। किसका दिख रहा है? ये आपको डाइकॉट की लीफ का अरेंजमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली क्या है कि प्लांट सेल है। प्लांट सेल है तो फुली टर्जिड है। टर्जिड का मतलब है पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या करेगा, प्लांट का जो सेल है वो स्टोमेटा के थ्रू अपने वाटर को ट्रांसपायर करेगा, यानी कि यहाँ पर जो प्रोसेस अकर होगा दैट प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा प्रोसेस अकर हुआ? ट्रांसपिरेशन अकर हुआ। ट्रांसपिरेशन अकर हुआ तो डेफिनेटली प्लांट के सेल्स ने अपने वाटर को लूज किया। तो अब वो क्या करेगा? अपने नियर बाय सेल से वाटर मांगेगा। नियर बाय सेल से वाटर मांग के भी अगर उसने लूज कर दिया तो फिर वो अपने नियर बाय सेल से वाटर की डिमांड करेगा। और जब उसके पास भी खत्म हो जाएगा पानी, यानी कि सेल्स के पास पानी खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा? वो लीफ के जाइलम से वाटर की डिमांड करेगा। जब वो लीफ के जाइलम से वाटर की डिमांड करेगा तो इस कंडीशन में वो एक अनब्रेकेबल वाटर कॉलम का फॉर्मेशन करेगा। वो अनब्रेकेबल वाटर कॉलम जो क्या करेंगी, बेसिकली रूट से पानी को, सॉइल से रूट के थ्रू पानी को लीव्स तक पहुंचाने का काम करेगा। बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे लीफ के रूट के स्ट्रक्चर की। तो रूट के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है रूट का स्ट्रक्चर। रूट के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो रूट के सबसे आउटरमोस्ट सेल जो होता है दैट इज नोन एज द एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के पास प्रेजेंट है रूट हेयर। रूट हेयर इज बेसिकली अ यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर। तो ये जो रूट हेयर्स होती हैं इनके पास प्रेजेंट है सॉइल पार्टिकल्स, और ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि इनमें एक फिल्म ऑफ वाटर जो है वो क्या है? प्रेजेंट है। तो बेसिकली बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस यहाँ पर क्या करेगा? वाटर जो है वो रूट हेयर के अंदर एंटर करेगा। रूट हेयर से ये वाटर जो होता है वो कहाँ जाता है? रूट की एपिडर्मिस के पास जाता है। कहाँ गया? रूट की एपिडर्मिस के पास गया। रूट की एपिडर्मिस से ये वाटर जाता है रूट के कॉर्टेक्स पे। रूट के कॉर्टेक्स से ये वाटर गया रूट एंडोडर्मिस पे, और फाइनली ये वाटर कहाँ जाता है? ये जाता है रूट के जाइलम पे। रूट के जाइलम से ये वाटर जाता है स्टेम के जाइलम पे, और स्टेम के जाइलम से ये पानी जाता है आपका दैट इज लीफ के जाइलम के अंदर। यानी कि यहाँ पे किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रोसेस जो यहाँ पर हो रहा है दैट इज अ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो होता है वो सॉइल से कहाँ जा रहा है? आपके रूट हेयर्स के पास जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोसेस होता है दैट इज अ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या हो रहा है कि आपका जो स्टेम जाइलम है उस पर वाटर जो हो रहा है वो राइज हो रहा है, ताकि क्या हो सके? लीफ के जाइलम तक ये पहुंच सके। यहाँ पर कुछ फोर्सेस यहाँ पे काम करती हैं, जैसे एडहेजन फोर्स और कोहेजन फोर्स। यहाँ पे जो एडहेसिव फोर्स होती है और जो कोहेसिव फोर्स होती है ये
फॉर्म करती है कॉलम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल का एक कॉलम फॉर्म कर रही है ताकि वाटर जो है वो कहाँ सप्लाई हो सके, लीव्स पर सप्लाई हो सके। ये पानी जो खींच रहा है, यानी ये पानी जो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे जो अल्टीमेट रीजन है पानी ऊपर जाने के पीछे, दैट इज अ ट्रांसपिरेशन है, जो क्रिएट्स करता है एक ट्रांसपिरेशन पुल। और इस ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू क्या होता है, एक अनब्रेकेबल वाटर कॉलम फॉर्मेशन होता है और पानी आपके रूट से स्टेम के होते हुए कहाँ जाता है, आपके लीफ तक जाता है। यहाँ पर हम बात करें कि किस तरीके से प्रोसेस काम करता है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं दैट इज द टर्गर प्रेशर इन द मेसोफिल सेल। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं टर्गर प्रेशर क्या होता है। जब हम अपने प्लांट की सेल करते हैं, ये हमारा प्लांट का सेल है और बेसिकली अगर हम बात करें तो ये इसकी सेल वॉल है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो डेफिनेटली इसके अंदर इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर फिल है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इससे ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड नहीं हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज़ अ टर्गर प्रेशर। यानी यहाँ पर प्लांट सेल जो है बहुत ज़्यादा टर्जिड है, बहुत ज़्यादा वाटर कंटेन हो रखा है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली जैसे ही वाटर क्या होता है, इवोपरेट होता है, जैसे ही वाटर क्या होता है, इवोपरेट होता है बाय द प्रोसेस नेम एज ट्रांसपिरेशन। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे ही वाटर इवोपरेट्स होता है, वैसे ही सेल का जो टर्गर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ड्रॉप आ चुका है टर्गर प्रेशर के अंदर। अब जैसे ही टर्गर प्रेशर के अंदर डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली जो कंसंट्रेशन है सेल की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेल यहाँ पर हो जाएगी। तो डेफिनेटली इस कंसंट्रेशन को नॉर्मल करने के लिए वाटर जो होगा वो नियर बाय मेसोफिल सेल से वापसली कहाँ आएगा, यहाँ पर नियर बाय सेल से आपके सेल्स तक आएगा। और नियर बाय सेल्स पे भी अगर वाटर क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, तो अल्टीमेटली ये कहाँ से आता है, मस्कुलर टिश्यूज से आता है, यानी कि कहाँ से आ रहा है, जाइलम से आ रहा है। अब यहाँ पर जब ऐसा कोई प्रोसेस होता है तो डेफिनेटली पानी जो है वो जाइलम से आ रहा है, तो डेफिनेटली इस कंडीशन में एक टेंशन ट्रांसमिट होती है और एक अनब्रेकेबल वाटर कॉलम का फॉर्मेशन करती है, ताकि ये जो अनब्रेकेबल वाटर कॉलम है ये क्या कर सके, सॉइल से पानी को रूट तक और रूट से क्या हो, स्टेम, और स्टेम से लीफ तक पानी पहुंच सके। यहाँ पर क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस यहाँ पे लगती है, दैट इज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स की हम बात करें तो हमारे जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स लगती है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज अ कोहेसिव फोर्स। को का मतलब होता है सेम, तो यहाँ पर अगर दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगती है तो दैट इज अ कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पर आपकी लग रही है कोहेसिव फोर्स। सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज अ एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होती है, जब वॉल ऑफ द कंटेनर, जब क्या हो रही है, दैट इज वॉल ऑफ द कंटेनर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स लग रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ एडहेसिव फोर्स। और इन एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस की वजह से एक अनब्रेकेबल वाटर कॉलम बनता है, जो कि क्या करता है, ये अनब्रेकेबल वाटर कॉलम आपकी लीव्स तक वाटर प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं दैट इज अ ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन कोहेजन थ्योरी भी हम बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम बात करें तो ये बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस है जैसे आप कुएं में आपने बकेट डाली और आप क्या कर रहे हैं, बकेट्स को खींच रहे हैं रोप से ताकि आप पानी को ऊपर ला सके। तो एक अनब्रेकेबल वाटर कॉलम वहाँ पे बन रहा है, यानी कि आपने फोर्स लगाई है, वो फोर्स आपकी क्या कर रही है, जो आप फोर्स लगा रहे हैं दैट इज अ ट्रांसपिरेशन पुल, जिसकी वजह से बकेट ऊपर आ रही है। अब जब बकेट ऊपर आ रही है तो वहाँ पे दो तरीके की फोर्सेस अप्लाई हो रही है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में दैट इज अ कोहेसिव फोर्स, और दूसरी जो होती है बकेट और वाटर के बीच में दैट इज अ एडहेसिव फोर्स। तो सेम इसी तरीके का प्रोसेस जो होता है ना, वो प्लांट्स के अंदर भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि आपने जो बकेट को खींचने के लिए फोर्स लगाई वो ट्रांसपिरेशन पुल होता है प्लांट्स के लिए। वाटर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगी है बकेट के अंदर, सेम ऐसा ही वहाँ पे भी आपके जो प्लांट्स के वाटर मॉलिक्यूल्स में भी लगती है, उसको कोहेसिव बोलते हैं। और वॉल ऑफ द प्लांट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज अ ट्रांसलोकेशन। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि ट्रांसलोकेशन क्या कर रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स पे। बेसिकली आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर फूड कहाँ बनता है। अगर मैं प्लांट्स के अंदर फूड की बात करती हूँ तो आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर जो फूड है वो लीव्स के अंदर बनता है, और लीव्स से ये फूड जो होता है ना प्लांट्स के अदर पार्ट पे पहुँचता है, चाहे वो अपर बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट हो या लोअर। यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो रूट्स तक भी प्लांट में फूड पहुँचता है। तो यहाँ पे जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो कौन करता है, फ्लोएम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, यानी प्लांट के हर पार्ट तक क्या हो सके, फूड का ट्रांसपोर्ट हो सके, और वो फूड कहाँ बन रहा है, लीव्स के अंदर।
दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।